चार बातें हैं। बीजक का प्रसंग है ये। बीजक ग्रंथ का नाम है। बीजक कोई गेहूं धान का बीज नहीं है। कबीर के ग्रंथ का नाम बीजक, तुलसी के ग्रंथ का नाम रामायण, सूरदास के ग्रंथ का नाम सूरदो, सूरदास के पद। कबीर कहते हैं चार चीजें जिसके जीवन में हो भाग्यशाली नहीं है, बड़ भागी है वो। गुरु सेवा जन बंदगी सत्संगत बैराग, ये चारों जब ही मिले तब जानो बड़ भाग। ये चारों जब ही मिले, अरुण भाई गाइए, तब जानो बड़ भाग, तब जानो बड़ भाग। गुरु की सेवा सबको नहीं मिलती, बड़भागी को मिलती है। सेवा तो सारा संसार कर रहा है। कोई भैंस की सेवा करता तो दूध पाता, कोई गधी की सेवा करता 2 लाख पाता, कोई गुरु की सेवा करता है भवसागर से तर जाता है, कोई संत की सेवा करता है शांति पाता है, कोई भक्त की सेवा करता है प्रेम का भाव पाता है, कोई परिवार की सेवा करता है कर्तव्य को पूरा करता है, और कोई पूरे देश की सेवा करता है देशभक्ति का रोल अदा कर देता है। याद रखना, हर सेवा का फल जुदा जुदा होता है और हर सेवा में फर्क होता है। आप किसकी सेवा कर रहे हो उसी के अनुरूप आपको फल प्राप्त होगा। गुरु सेवा जन बंदगी, और जन बंदगी यानी जन कल्याण। जन जन को प्रणाम, सभी को नमस्कार। सबके कल्याण के लिए सत्संग कराना ही जन बंदगी है। ये सत्संग कराना ये जन बंदगी का कार्य है। सबको मेरी बंदगी, सबको लाख प्रणाम। गुरु क्षमा की कृपा से सफल हो रहा प्रोग्राम। सबको बंदगी है। सत्संगत और सत्संग का मिलना ये भी बड़भागी का लक्षण है। सत्संग मिलता कहाँ है? सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सत्संग की गंगा बहती है। गुरुदेव तुम्हारे सत्संग को गंगा कहा। एक गंगा है जो कानपुर बह रही है, भागलपुर बह रही है, हरिद्वार में बह रही है। बहती बहती गंगा सागर तक जाती है। लेकिन दूसरी गंगा सत्संग की गंगा है, और वो गंगा जिसको मिल जाती है बड़भागी है, और वो भवसागर से पार हो जाता है। ये सत्संग संत कहते हैं, वैराग्यवान ब्रह्मचारी महान संत के श्री मुख से जब सत्संग की गंगा प्रवाहित होती है तो आपके जीवन को धन्य धन्य कर देती है। ऐसे तो व्यास गादी पर बैठ करके बहुत लोग कथा सुनाते हैं, पान तमाकू खाकर कथा सुनाते हैं, ज्ञान के शब्द भी तमाकू में लथर लथर कर निकालते हैं। जब बोलते हैं भगवान की जय,
भगवान शब्द पहले तमाकुम लथर गवाए, उसके बाद जय को कोई कल्याण होने वाला नहीं। उनकी कथा से व्यथा दूर होने वाली नहीं। कथाकार को सर्वप्रथम अपने जीवन का आकार सुधारना चाहिए। पत्रकार, चित्रकार, कलाकार, गद्यकार, काव्यकार, प्रवचनकार, कथाकार, मूर्तिकार, जिनके नाम के आगे कार 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 लगा हुआ है, उनकी जिंदगी अगर खुद बेकार है तो उनके द्वारा समाज का आकार नहीं बदल सकता है। पहले उनकी जिंदगी का आकार सुंदर होना चाहिए, तब वो समाज के आकार को भी सुंदर बना सकते हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। उनके चरित्र का आकार भी सुंदर हो। अरे कथा सुनाते हो, प्रवचन सुनाते हो, मत सुनाइए, उतर जाइए, बाहर हो जाइए। अपने चरित्र को आकार अच्छा दीजिए। गुणों का आकार, जीवन का आकार, वाणी का आकार, कर्मों का आकार, व्यवहार बर्ताव का आकार, खान पान का आकार, रहन सहन का आकार सब सुधर जाना चाहिए। उसके बाद फिर बनो कथाकार, तो सबकी व्यथा दूर हो जाएगी। फिर बनो प्रवचनकार, फिर सबके आचरण सुधर जाएंगे और सबकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। जिस घड़ी का खुद टाइम ठीक होता है, वो घड़ी सब घड़ियों के टाइम को ठीक कर सकती है, और जिसका खुद टाइम गड़बड़ है, वो दूसरों घड़ियों का टाइम भी सेट नहीं कर सकती। इसलिए कथाकार सुधर जाइए। जाही के विवेक ज्ञान ताही को कुशल जान, और जाई और जाई तको ताही और सुख है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश में प्रवचन करता हूँ, तेलंगाना में करता हूँ, आंध्रा में करता हूँ, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आसाम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, गोवा, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, मेवाड़, मारवाड़, छत्तीसगढ़ प्रदेश और विभिन्न प्रदेशों में, देशों में, हांगकांग, नेपाल, मेरे को कहीं कोई कुछ दुख नहीं होता। सब जगह एक जैसा, सब जगह प्रेम मिलता है, सब जगह आनंद आती है, और सब जगह ऐसा लगता है हर प्रदेश मेरे लिए उत्तर प्रदेश है, हर जिला मेरे लिए लखीमपुर सीतापुर है, और हर जगह के लोग मेरे लिए टिकैतगंज जैसे श्रोता सब मिलते हैं। कहीं कोई टेंशन नहीं। अपना आचरण अच्छा होना चाहिए। जरदार मर्द नाहर, घर रहे चाहे बाहर, और बेजर का मर्द बिल्ली, और घर रहे चाहे दिल्ली। याद रखना, जरदार मर्द नाहर, और घर रहे चाहे बाहर, और बेजर का मर्द बिल्ली, और घर रहे चाहे दिल्ली। दिल्ली में जाई तो रही बिल्ली नु। इसलिए संत को मजबूत वैराग्य होना चाहिए, और भक्त में मजबूत भक्ति होना चाहिए। ऐसा नहीं जिनके साथ बैठे बस उसी रंग में रंग गए। हरिद्वार गए, हरिद्वारी दास बन के आए, फिर मथुरा गए तो मथुरा दास बन गए, काशी गए तो काशी दास बने, अयोध्या में गए तो अयोध्या दास बने, दारू की दुकान पास निकले तो दरूहा बन गए, और जब घर में आए तो फिर से खीर पी लीन बड़े भगत हुए गए। यह बात गलत है। ऐसा नहीं, सिद्धांतवादी बनो, मजबूत बनो, दुनिया की कोई ताकत आपको डिगा ना सके, ऐसा दृढ़ भक्ति होना चाहिए। ये क्या बात है, मुर्गी का अंडा देखिन तो मन लड़क गवा, लेकिन अंडा खाई ली फिर बाद भक्ति करबे। तो साथी बोला कंठी पहिरे कौन, कहीं कंठी पाछे पीठ पर कर ले भाई, अंडा आगे से खा ले भाई। क्या फालतू बात करते, पीठ पर कर ले हो कंठी, और कंठी ना पहिरे हो तो का पाप ना लगे। कंठी पहिर भी गलत काम मत करो, और कंठी ना पहिरो तबो गलत काम मत करो।
क्योंकि कंठी पहिर के जहर खई हो तो मर जी हो, और कंठी नाई पहिरे हो जहर खई हो तो मर जी हो। कुछ लोग कहते हम तो भाई भगत नहीं हैं, हम तो खाई सके सब कुछ। तुम भगत नहीं हो तो जहर खई हो, तुम पर चढ़ी ना जहर का नशा। कहते हम सब कुछ खाई सके, भगत नहीं है। तुम भगत नहीं हो, रजाई न उड़ी हो, ठंड ना लगी तुम्हारे, भगत नहीं हो। अरे भगत नहीं हो तो कम से कम ये बुराई तो छोड़ दो। भगत नहीं हो, अगले जन्म में है जानवर बन के जन्म हुई तुम्हारा, अब जन्म मिला है मनुष्य का शरीर, अब भगत नहीं हो। या कोई बहादुरी है, भगत नहीं हो। कहीं नहीं भगत हो, क्यों नहीं गुरु मंत्र लेते? अरे कहीं नहीं हम मायम गिर गए, तुम गिर जी हो नरक मैया, तब हूँ भगत न हुई पी। तुम बड़े गिरैला हो, गिरैला सड़ैला पड़ैला, तुम्हारा कोई ठिकाना ही नहीं कहाँ कहाँ गिरी हो। तुम तमाखू में गिर जाइ हो, पान पुड़ियम गिर जाइ हो, अंडा मुर्गम गिर जाइ हो। अरे तुम इतने गिरैला हो, कुछ ठिकाना ही नहीं है। कहाँ कहाँ जौन जी का देखो तो वह मोहित हो जाते, इतने लरहा लबरहा, जहाँ देखा वही लार टपकत। अरे ये सब क्या बनाते हो बाबा? दृढ़ता होनी चाहिए, मजबूती, कोई आपको डगमगा ना सके। डगमग छाड़ दे मन बौरा। मैं तो देश विदेश में कहीं भी जाता हूँ, कुछ नहीं। दुबई में गया था, पोपड़ भाई ने मुझे बुलाया था और किशोर भाई। तो वहाँ जब उनको नियम मैंने बताया तो बोले हमने तो बहुत बड़ा इंतजाम करके बहुत कुछ बनवाए है तुम्हारे लिए, हम कहें सब तुम लोग खाई लो और हमारे वही बनी बस दाल रोटी वाला मामला, कहीं बड़ा मुश्किल है। तो बोले अच्छा एक बात बताओ गुरुजी, 4 करोड़ की गाड़ी है, वहाँ बैठकर हमारे साथ चलोगे? हम घुमाना भी चाहते हैं थोड़ा दुबई में आपको। तो हमने कहा चलेंगे, लेकिन बहुत घूमने से फालतू फायदा क्या? कहीं तो दुबई आए से फायदा का है। तो हमने कहा चलो। 4 करोड़ की गाड़ी में बैठा रही, और उसमें बाएं स्टीयरिंग, दाहिने स्टीयरिंग नहीं, बाएं। अपने यहाँ गाड़ी होती है मैं दाहिने स्टीयरिंग होती, वहाँ बाएं। और अपने यहाँ जो है रोड के बाएं चलते, वहाँ रोड के दाहिने चलते, उल्टा ही काम से। तो हमने कही मैं उल्टा स्टीयरिंग, कहीं दुबई में उल्टा ही रहा सब। ले गए 400 किलोमीटर दूर ले गए, समुद्र दिखाने और सब बहुत अच्छा अच्छा। फिर नाश्ता बोले कर लो। 2 घंटे तो नाश्ता करे की जगह ढूंढे में लग गई। जहाँ ले जाए हम कहने यहाँ गंधे आवत, यहाँ बदबू आवत, यहाँ लगत मछली कोई खाई से। तो ढूंढत ढूंढत आखिरी में तय भाव आप गाड़ी में खाई ले, ये जगह तुम्हें न मिली। तो ये भगमच्छर नहीं मचाना है, रहना संत वाले नियम में, चाहे विदेश में रहें चाहे जहाँ रहें। नियम से जो रहेगा वही व्यक्ति महान बना रहेगा, और जो नियम को तोड़ देगा वो बहुत नीचे गिरेगा जाकर। नियम ही आपके संयम को रोकता है, और संयम नियम दोनों मिल करके आपको महान बनाते हैं। इसलिए संयम, इंद्रियों पर संयम हो, मन को संभालने के लिए नियम हो, और संयम नियम में अगर आप पक्के हैं तो आप नर के रूप में नारायण हैं, नारी के रूप में नारायणी हैं, और ये संत के रूप में भगवंत हैं। इनके चरणों की कृपा मिल जाए, बेड़ा पार हो जाए। जय। जोर से बोलो, खड़े होकर कौन बोला? खड़े हो बोलो। जय जय जय। बस नहीं, वो धीरे धीरे बोलते थे, संकोच रहा है कि बोली कि न बोली। अरे बोल दो तो मौका, थोड़ा हम रेस्ट पा जाएंगे, आनंद आ जाए। सत्संग कोई बहुत कठिन काम नहीं है, हमारे लिए तो ये सबसे सरल है, बिल्कुल फूल। कोई कोई लगत है सत्संग बहुत पहाड़ हो, पहाड़ वहाड़ कुछ। सत्संग तो बस मन पवित्र हो, हृदय शुद्ध हो, मुख से जो शब्द निकलेंगे वो अमृत ज्ञान के शब्द निकलेंगे, अंदर पवित्र होना चाहिए। जिनके
कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। तिनके हृदय बसहु रघुराया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल मूल अमंगल दमनो, सेवक सदन स्वामी आगमनो। मंगल मूल अमंगल दमनो, सेवक सदन स्वामी आगमनो। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय गुनगुनाओ, आप भी गाइए। जिनके कपट दंभ नहीं माया, जोर से गाइए। जिनके हृदय बसहु रघुराया। तुम्हि निवेदित भोजन करहीं, तुम्हारे ज्ञान मार्ग अनुसरहीं। तुम्हि निवेदित भोजन करहीं, तुम्हारे ज्ञान मार्ग अनुसरहीं। सत्संगत बैराग, जिसको सत्संग में रुचि है, जिसके मन में वैराग्य है, आहा। संसार के प्राणी और पदार्थों में जिसका मन डामाडोल नहीं होता, जिसका मन शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन पंच विषयों में आसक्त नहीं रहता, जिसका अंतःकरण इतना शुद्ध हो चुका है, जिसका हृदय ही मंदिर बन गया। कबीर कहते हैं वह व्यक्ति बड़भागी है, बड़ा भाग्य है उसका, उसे बहुत सुख मिलने वाला है। सत्संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख हो। कहे कबीर तहाँ जाइए, जहाँ अपनी संगति हो। सत्संग से सुख मिलता, कुसंग से दुख मिलता। कबीर कहते हैं वहाँ जाओ जिस संगत में तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती है। संसार में ऐसे रहो जैसे सरोवर में कमल रहता है। कमल सरोवर में तो है, उसकी जड़ कीचड़ में है, तना जल में है, परंतु कमल का फूल कीचड़ और जल से बिलग रहता है। ऐसे आप का जन्म तो माया के कीचड़ में हुआ है, जिंदगी मोह के जल में है, लेकिन आपके विचार रूपी फूल माया मोह के कीचड़ और जल से बिलग रहना चाहिए। माया मोह में डूबो मत। माया मोह कठिन संसारा, यही विचारना काहू विचारा। संसार में माया मोह का बंधन बहुत कठिन है। कबीर कहते हैं इस माया मोह के बंधन से छूटने के लिए किसी ने विचार ही नहीं किया और लोग फंसते ही जा रहे। मोह सकल व्याधि कर मूला,
जही ते पुनि ऊपर जय बसुला। एक पिता ने अपने बड़े बेटे को बुलाया, कहा बेटा पूरब मोहल्ले में सेठ का मकान बिक रहा है, खरीद लो। तुम दो भाई हो, एक यहाँ रहना दूसरा वहाँ रहेगा। माँ बाप के मन में इच्छा होती अपने बेटों के लिए अलग अलग मकान की व्यवस्था भी कर दो। कुछ माँ बाप कर भी देते हैं, कुछ नहीं भी कर पाते, क्योंकि इतना बजट नहीं। शाम को बड़ा बेटा आया और दूसरे दिन रात में कहा कि पिताजी उस मकान का सौदा हो गया, खरीद लिया मैंने। उस रात पिता को नींद नहीं आई, इतनी बेहद खुशी, क्योंकि वो मकान मेन रोड पर था, बहुत अच्छा था। 10 करोड़ का मकान 1 करोड़ में मिल गया। कभी कभी गर्जमंदा व्यक्ति महंगे सामान को ही सस्ता बेच देता है। रात भर खुशी में जागता रहा। अधिक दुख में भी तुम सो नहीं पाते और अधिक खुशी में भी नींद नहीं आती। जो खुशी को पचाना सीख ले और दुख को सहना सीख ले, उसकी नींद कभी भंग नहीं होती, वो हमेशा सुख की नींद सोता। और याद रखना, सत्संग का ज्ञान आपको सुख की नींद भी देता है। कितने श्रोताओं ने बताया है कि जब सत्संग का ज्ञान सुनता हूं गुरुदेव, सुनते सुनते सो जाता हूं, नींद आ जाती है। और बोले आपका ज्ञान सुबह टाइम पर जगा भी देता है। जागना भी एक कला है, सोना भी एक आपका अभ्यास है। और जब सोइए अपने घर के दरवाजे, खिड़की, सीढ़ी के ऊपर का दरवाजा मजबूत लगाइए। घर के अंदर का सामान भले ही सस्ता हो, लेकिन मेन गेट और कुंडी और दरवाजा छत वाला मजबूत और अच्छा लगाइए। और स्वयं उसमें कुंडी मार के, ताला मार के, चाबी अपने सिरहाने रखकर सोइए। क्योंकि 5000 का दरवाजा है, अगर चोर घुस गए तो 5 लाख की चोरी हो सकती है। इसलिए कभी गलती मत करिए और निश्चिंत सोइए। पैसे कमाइए और पैसे बचाइए और अच्छा मकान बनाइए, अच्छी गाड़ी लाइए, अच्छा सत्संग कराइए, अच्छा दान पुण्य करिए। प्राचीन शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य को अपनी कमाई का 10वां अंश धर्म में लगाना चाहिए, भक्ति में लगाना चाहिए, पुण्य में लगाना चाहिए, सत्संग में लगाना चाहिए, भंडारा में लगाना चाहिए, मंदिर आश्रम के निर्माण में लगाना चाहिए 10वां अंश, और 90 हिस्सा अपने पास रखना चाहिए। जब 10वां अंश तुम अपना धन, मन, तन, बुद्धि, वाणी धर्म में लगाते हो, तो याद रखना, धर्म में लगा हुआ धन आपको पतन की ओर नहीं ले जाता है। धर्म में जब धन लगता है, वो धन भी आपके भीतर पवित्रता को भर देता है और मोक्ष का मार्ग खोलता है। इसलिए धन को धर्म में खर्च करना चाहिए। नर सहस्र मह सुनहु पुरारी, कोयक होई धर्म व्रत धारी। धर्मवान कोटिन मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई, सम्यक गान सुकृत सो लहई। ज्ञानवंत कोटिन मह को,
जीवन मुक्त सुकृत फल सो, जीवन मुक्त सुकृत फल सो। नर सहस्र मह सुनहु पुरारी, कोयक होई धर्म व्रत धारी। धर्म का व्रत लेने वाले कोई कोई बिरले होते हैं। ऐसे तो सब धार्मिक बने हुए, लेकिन व्रत वो कठिन है। लोग कहते भाई हम व्रत नहीं लेंगे, प्रतिज्ञा नहीं करेंगे, लेकिन ठीक है धर्म करते नहीं करें, यानी बीच में जरूरत पड़े तो डामाडोल भी भोल लेंगे हम। हाँ, इसलिए रास्ता बचा के रखा था। एक सज्जन मुझसे कह रहे थे पूरे घर के सब लोग कंठी उंठी पहन लो, गुरुमंत्र ले लो, तो सब लोग पहन लिए। तो उनकी पत्नी बोली तुम ले लो, कहीं हमका छोड़ दो, कुछ उल्टा करे हुई तो हम हे कर ले, तुम लोग पुण्य में तर जाओ, हमका नरक में चाह दो। कंठी ना पहिरी, घर भरे पहिरा नहीं, कारण कुछ गलत करे पड़ी तो हमें कर दे। ये क्या बात करते हैं। अरे गुरु की भक्ति की शक्ति से जो गलत करने वाले थे ना, वो सब अपने आप सही होने लग जाता है। इसलिए आप भक्ति करिए, राम बनिए, सीता बनिए, कृष्ण बनिए, मीरा बनिए और शिवरी बनिए। सुपर्णखा मत बनो, मंथरा मत बनो, दूसरे के घर को मत बिगाड़ो, और सुपर्णखा बन करके सोने की लंका को राख बनाने में मदद मत करो। एक बहन का चरित्र जब बिगड़ता है तो भाई की जिंदगी डिस्टर्ब हो जाती है। सुपर्णखा का चरित्र डाउन होता है, वहीं से लंका दहन की कहानी बनना शुरू हो जाती है। इसलिए सभी बहनों से निवेदन करता हूं, किसी भी रूप सौंदर्य में मोहित होकर के गलती मत करना जो सुपर्णखा ने गलती की है, अन्यथा परिवार का विनाश हो सकता है। सुपर्णखा की गलती रावण के मरण का कारण बन जाती है, कुंभकर्ण अक्षय कुमार के क्षय का कारण बन जाती है, मेघनाद की मृत्यु का कारण बन जाती है, और सोने की लंका को राख में बदलने का कारण बन जाती है। एक व्यक्ति की गलती हजारों लोगों का विनाश करती है। इसलिए याद रखना, अपने इस गलत मन को सही कीजिए और इस मन की गंदगी को दूर कीजिए और अपने मन को बस में रखिए, ताकि सब आनंद से रह सके। वो बूढ़ा पिता सवेरा होते ही खरीदे हुए मकान को देखने के लिए गए। वहाँ क्या देखा कि रात में 3 बजे उस मकान में आग लगी है, पूरा मकान जलकर राख हो गया, सब दरवाजे खिड़की सुंदरता सब खत्म, जल गया। बूढ़ा पिता वहीं पर सिर पीट पीट कर रोने लगा। थोड़ी देर में छोटा बेटा आया, बोला पिताजी क्यों रो रहे? बोले बेटा अपना मकान जल गया। पिताजी मत रो, मकान के सौदा की केवल बात हुई थी, अभी पेमेंट नहीं हुआ है, पैसे नहीं दिए गए, अभी लिखा पढ़ी नहीं हुई। बुढ़ा उठकर खड़ा हो गया, हंसने लगा, बोला फिर तो कोई बात नहीं है, जिसका जला भाड़म जाए, हमसे क्या मतलब। थोड़ी देर के बाद बड़ा बेटा आया, बोला पिताजी किसको समझा रहे हो, हंस रहे हो? ये छोटे भाई को क्या पता, घर का मालिक मैं हूँ, रात में पेमेंट दे दिया, लिखा पढ़ी हो गई, मकान अपना जला। इतना सुनते ही वो बूढ़ा फिर से गिर पड़ा और छाती पीट पीट कर रोने लगा। याद रखना, जब उस बूढ़े को लगता है मेरा मकान जला तो दुख हो जाता है, जब उसको लगता दूसरे का जला तो दुख दूर हो जाता है। ममता मेरा है यही तो दुख देता है। इसलिए न कुछ मेरा ना कुछ तेरा, एक दिन हो मर घट पर डेरा।
तू तो कहता मेरा मेरा, ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, एक दिन हो मरघट पर डेरा। अग्नि बीच जले काया संग ना चले, माया फेरी ना मिले। चेतरे गुमानी जग में, चेतरे गुमानी जग में, जन्म ना मिले काया संग ना चले, माया संग ना चले। 6 से 16 गई खेल में, 20 बरस रहे मद की जेल में, 40 तक तिरिया के मेल में। अरे 55 हाथ मले रे काया संग ना चले, माया संग ना चले। चेतरे गुमानी जग में, जन्म ना मिले काया संग ना चले। अब तो जाग पड़ा क्यों सोता, सोने से कुछ काम न होता। अब तो जाग पड़ा क्यों सोता, सोने से कुछ काम न होता। कर्म लिखी को कहाँ तक रोए, कर्म लिखी को कहाँ तक रोए, अग्नि बीच जले काया संग ना चले, माया संग ना चले। चेतरे गुमानी जग में, गाइए गाइए आप गाइए। चेतरे गुमाने जग में, जन्म ना मिले काया संग ना चले, माया संग ना चले। चेतरे गुमानी जग में, चेतरे गुमाने जग में, जन्म ना मिले काया संग ना चले, माया संग ना चले। 6 से 16 गई खेल में, 20 बरस रहे मद की जेल में। 6 से 16 गई खेल में, 20 बरस रहे मद की जेल में। 40 तक तिरिया के मेल में। 55 हाथ मले रे काया संग ना चले, वाह माया संग ना चले। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मनुष्य जीवन को सफल बनाइए, सत्संग से मन को जोड़िए, सद्ग्रंथों का अध्ययन करिए, परस्पर प्रेम से रहिए, अपने पति देव का भी आदर करिए। दिवाली करवा चौथ आने वाला है, पति देव की पूजा का पर्व आ रहा है, इसलिए पति देव का मनोबल बढ़ाना, अपनी धर्म पत्नी को कभी सताना मत, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, घर में गम खाकर रहना, हमेशा उन्नति और भक्ति के लिए सोचना, शांति और संपत्ति सब मिलेगी। विकास भी करना, धनवान भी बनना, महान गुणवान बनना, चरित्रवान बनना और सुंदर मकान भी बनाना, गुरु से मंत्र भी लेना, गुरु दीक्षा भी लेना। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु कीन, 3 लोक के वै धनी गुरु आगे आगे।